इसके बाद में आप उस्ताद मोहतरम साहिबीन की नज़र इस शेर के साथ मैं एक नए परफॉर्मेंस को मधु करने जा रहा हूं। रहबर भी हमदम भी, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, रहबर भी ये गम हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। लीजिए आप तमाम ही की पेश खिदमत है हमारे नन्हे मुन्ने इन बच्चों का ये परफॉर्मेंस उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। जीने का फन सिखाया मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम। माशाल्लाह अपना परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे, जज़ाकल्लाह। हम उन्हें दिल से दुआते हैं, वो हमें मंजिल का पता देते हैं। ये मौलिम है न पूछ क्या देते हैं, रब ज़िंदगी देता है ये बना देते हैं। रब ज़िंदगी देता है ये ज़िंदगी बना देते हैं। माशाल्लाह उस्ताद के बारे में अगर बोलने का शुरू किया जाए तो ऐसी ऐसी बातें बोली जा सकती हैं कि उस्ताद ये हैं जो हमारे लिए
ज़िंदगी को हसीन बना सकता है। अब मेरी नई परफॉर्मेंस जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है तेरी मिट्टी सॉन्ग, जिसमें हमारे मुल्क अज़ीज़ के मुतालिक हमारी तालिबात, जमात हफ्तुम की तालिबात बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क पर मर मिटने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं दिखाने जा रही हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हम मदहोश नहीं बेदार है, हम हर आहट पर तैयार है, हम समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार है हम, वतन के पहरेदार है हम, वतन के पहरेदार है हम। लीजिए आपकी पेश खिदमत है तेरी मिट्टी सॉन्ग, जो जमात हफ्तुम की तालिबात लेकर हाजिर है। आप तालियों में कंजूसी न करें, ये बहुत मेहनतें हैं बच्चों की। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। आप कंजूसी कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत। नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में दिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
माशाल्लाह, बहुत खूब। मैंने बात सुन रखी है कि बाजीपुरे के जो हमारे लोग हैं सब, वो कंजूस नहीं है और बड़े बच्चों को अप्रिसिएशन देने के मामले में बहुत दिल रखते हैं। अपनी जानों को निछावर करने की अगर बारी उनकी आती है तो इसमें दरेग नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैसा हमारे आबा व अजदाद ने किया है वही लहू है इन जिस्मों में भी, जिसको बहाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। कोई गलत आग देश की तरफ उठने की जो तो हिम्मत नहीं कर सकती। मेरा इनके परफॉर्मेंस को देखकर ये बहुत, और टीचर हजरात और सोसाइटी के जिम्मेदारान जो पीछे कहीं भी हो, बराए मेहरबानी आप लोग आगे तशरीफ लाएं। ये जो परफॉर्मेंसेस है इसके अंदर माशाल्लाह आप देख रहे हैं टीचर्स ने तैयार किया। टीचर वो काम करते हैं जो अपने बच्चों को देश से मोहब्बत, अपने समाज से मोहब्बत और देश को वो क्रीम देने का काम करते हैं। लिहाजा आप लोगों के लिए आगे जगह है, आप लोग आगे तशरीफ लाएं। हमारे वो तमाम मेहमान जिनको मदू किया गया था हम उनको रिसीव ने लपे आती है दुआ। में उन तालिबात से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए। तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जो न मांगे तो नवाज देता है। तारीफ उस खुदा की जो न मांगे तो भी नवाज देता है, और मांगे तो बोलिए क्या देता है, बेहिसाब देता है। फिर एक मरतबा रिपीट करता हूं मैं, बच्चे आ जाएं, आप लोग आ जाएं। अनवर चिश्ती साहब, मिर्जा सलीम बेग साहब और कई लोग हैं जो यहां पर अभी मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस दरख्त को माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इसकी किफालत कर। शायद आप लोग तालियों को भूल रहे हैं मेरे ख्याल से।
माशाल्लाह, ये बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसमें मुख्तलिफ समाजी जो बीमारियां चल रही हैं जिसकी जानिब हम नज़रअंदाज करते हैं इसको, ये हमें याद दिला रही थी बच्चियां कि भाई किस तरीके से हम अपने जो ज़रूरी बातें हैं उनको छोड़कर गैर ज़रूरी बातों के अंदर अपने वक्त को सर्व करते हैं। तो हम इन बातों से इंशाअल्लाह सबक लेंगे और अपनी जो जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको डाली है, क्योंकि एक ज़िंदगी एक महदूद पीरियड है, उस महदूद पीरियड के अंदर हमको अपने वक्तों का इस्तेमाल सही करने की बहुत ज़रूरत है। मोहतरम सामीन, आप लोगों के सामने जमाते अव्वल के नन्हे मुन्ने बच्चे अभी एक नई परफॉर्मेंस लेकर हाजिर हैं। मैं उन्हें मदू करता हूँ बम बम बोले मस्ती में तू डोल रही सॉन्ग के साथ में वो आ रहे हैं, तो वो आप उनका इस्तकबाल करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह रोशन सितारों की मानिंद चमकना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी जानिब देख रहे हैं कि क्या आप उनको रोशन करने में अपने किरदार को निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। इसके लिए आप लोग बहुत ही कोशिश और जुस्तजू करें कि हमारे ये जो स्टार है आज इनको मसनूई रोशनी के लिए चमकाया जा रहा है, लेकिन तालीम के हम उस जेवर से इनको मुनव्वर करने की कोशिश करें कि इनको किसी लाइट की ज़रूरत ना होगी। अंधेरों में ये बैठे होंगे, लोग इशारों से कहेंगे कि यही वो सितारा है जिस तरह हमको बनने की ज़रूरत है। तो हम ये अज़्म करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वक्त के लिए जो है खाना कम करने की ज़रूरत हो तो बिल्कुल कम करेंगे, मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह इनको हम बेहतरीन एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए माशाल्लाह जो दो परफॉर्मेंस हुए हैं, एक तो मट्टी तेरी मट्टी, ये जो सॉन्ग है तेरी मिट्टी वाला जो सॉन्ग हुआ है बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने पेश किया। सादिया बाजी साहिबा की तरफ से इन बच्चों के लिए एक इनाम आया है, पैकेट आया है। उसी तरह लपे आती है दुआ जो पेश हुआ है, मोहतरम सोहेल खादरी साहब की जानिब से उन बच्चों के लिए 300 रुपीज़ का प्राइज़ आया है। तो मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आप दाद देने वालों का और इनाम से नवाजने वालों का, क्योंकि ये माशाल्लाह परफॉर्मेंस बच्चे बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं और ये प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं। ख़ास बात ये है, और ये गर्ल्स हैं जिनको हम कम समझते हैं, लेकिन अलूदा जो स्कूल है हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये कम नहीं है, हम सबको बताएंगे कि ये बहुत अंदर अपने जो है तो मादा रखते हैं, इस मादे को सबको मनवाना होगा। हमारी बच्चियां जितना घर के अंदर काम कर सकती हैं उतना बेहतरीन तरीके से जो तो अपने हर काम को वो बाहर के भी कर सकती है। तो आप तमाम की पेश खिदमत है जमात अव्वल की तालिबात का ये सॉन्ग। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गारे गमा पसा बम 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 बम
मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। ये लो, ये आपका, ये आपका और ये आपका। माशाल्लाह, बहुत खूब, जा सकते हैं आप लोग, जज़ाकल्लाह। ये थे वो नन्हे मुन्नी तालिबात जो अपने मस्ती के मूड में थी। माशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा शहर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर जो तो घिरा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है एक ताज़ा हवा का, जिसके लिए दरख्तों की बहुत ज़रूरत होती है। आज से चंद सालों पहले हमने देखा होगा कि कई दरख्त हुआ करते थे, दरख्तों के जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं दरख्तों के जंगल की कटाई हो गई है और सीमेंट के जंगल खड़े हैं। आज ये बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिये की बात है कि हमने दरख्तों को शुमार करना ही छोड़ दिया है। हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन दरख्त लगाते ही नहीं हैं। आज उसकी वजह से हम कई अमराज में मुब्तला हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अमराज में मुब्तला ना हो तो हमारे लिए बात बहुत ज़रूरी है कि हम दरख्तों को लगाएं, उनकी निगहदाश्त करें और उनको जो है अच्छे अच्छे दरख्त ऐसे जो हमारे माहौल को साफ़ करने में हमारे मददगार हों, वो दरख्त हम लगाने की फ़िक्र करें। तो अभी जमात चहारुम की तालिबात हमारे सामने सेफ ट्री इस उन्वान के तहत बेहतरीन अपना एक्ट लेकर हाजिर हैं। वो बच्चे पेश करेंगे आप लोगों के सामने। आप लोगों से मैं उनके लिए दाद का तलबगार हूँ। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, ये बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है, हम इसको ज़रा बोलते हैं ना गांठ बांध लेना, इसकी गांठ बांध ले हम लोग और इस बात का हम अपने अंदर मुसम्मम इरादा करें कि हम लोग दरख्तों को लगाएंगे, उसको जगाएंगे, लगाएंगे इंशाल्लाह सब। जी जज़ाकल्लाह।
तो लीजिए आप लोगों के पेश खिदमत है सेफ ट्री, ये ड्रामा। यस, स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज लेकर आ रही है बच्ची। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। आप लोगों से बहुत ही अखलाक का मुजाहरा करने की दरख्वास्त गुजार हूँ। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या खा लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या
ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर बच्चे हाजिर हैं। अगर हम इस मैसेज को नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में ये दिन देखने के पड़ सकते हैं हमको। टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत बड़ा मैसेज लेकर बच्चे हाजिर हुए हैं। शायद पीछे वाले लोगों से मेरी इस परफॉर्मेंस जो है आपसे दाद मांगने की गुजारिश कर रही है। पीछे वाले काफ़ी पेरेंट्स जो है शायद अपने बच्चों में मसरूफ़ है या इधर नज़र नहीं कर रहे हैं। शायद आप लोग Safety, save life. Safety, save life. Safety, save earth. Safety, save किसको? no tree, no life. No tree, no life. No tree, no life. Please don't cut trees. Please don't cut trees. Please don't cut trees. One man, one tree. One man, one tree. One man, one tree. You. सेव ट्री, ये जो बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश की है, सलीम साहब की जानिब से एक लिफाफा आया है और उसी तरह मलिक अंबर स्कूल की जानिब से भी बच्चों को 500 रुपीज़ का जो है तो प्राइज़ यहाँ पर आया है। क्या बोले सर? सर क्या बोले? ये माहौल और ये फिजिकल स्ट्रक्चर अगर नहीं अवेलेबल होता तो इस प्रोग्राम का कामयाब होना जो है नामुमकिन था। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमने इस प्रोग्राम के लिए जो है तो संत एकनाथ रंग मंदिर बुक किया था, लेकिन हमारे नादिया मैम तो नादिया मैम है, उन्होंने कहा सर मेरे पेरेंट्स 3000 आएंगे, अब मैं वहां नहीं ले सकती। हमने वहां फीस भर दी, एडवांस दे दिया, वो सारा हमारा जो है तो डूब गया। लेकिन नादिया मैम की जिद की वजह से हमारे चेयरमैन साहब ने ये सारा जो है तो हमको जो है तो फिजिकली जितना स्ट्रक्चर है ये पूरा अवेलेबल करके दिया है। मैं शुक्रगुजार हूं सर का। इसके बाद जो पेशकश होने जा रही है वो बहुत ही नन्ही मुन्नी तालिबात है, हमारे स्कूल की जमात दुवम की तालिबात, जो माँ बाप बड़े अनमोल इस बहुत ही बेहतरीन नज्म को लेकर हाजिर हैं। बच्चे जो यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग एक जानिब बैठ जाएं। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना इन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। हेलो, ठीक है। गया वो इनाम है जिसकी वक्त पर कदरदानी करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी वक्त पर कदरदानी नहीं की गई, अगर वो इनाम हमसे चला गया तो सिवाय पछताने के हमारे पास और कोई काम नहीं रहेगा। तो आप लोगों की पेश खिदमत है
माँ बाप बड़े अनमोल सॉन्ग। हाँ, अजान हो रही है, लिहाजा खामोश बैठ, आप लोग नीचे बैठ जाएं, बैठ जाएं।
माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस, जज़ाकल्लाह। ये आप लोगों की सामने जो तकरीबन 3000 पेरेंट्स की जो मौजूदगी है, ये इस बात की ज़मानत है कि माँ बाप बड़े अनमोल होते हैं और अपने बच्चों के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशात, तमाम चीज़ों को जो है तो अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारा जो नया परफॉर्मेंस है, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं उन बच्चों को मदऊ करता हूँ। उससे पहले शायर ने क्या खूब कहा है, एक पल तो डर था कि कहीं गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे, एक पल तो डर था कि कहीं गुनाह ज़्यादा तो नहीं मेरे, और अगले ही पल जन्नती हो गया मैं। सुबह आँख खुली तो पता चला कि रात को माँ के पाँव पकड़कर सो गया था मैं। मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है, मेरी हर बात को बड़ी आसानी से मान जाती है, मेरी फिक्र उसे बेवजह ही सताती है। थोड़ी कम पढ़ी लिखी है मेरी माँ, मैं 2 रोटी मंगाता हूँ 4 लेकर आती है। यही माँ बाप की जो तो मोहब्बत होती है। अभी नया जो परफॉर्मेंस हमारे पास में आ रहा है, मैं भारत बोल रहा हूँ, इसमें हमारा मुल्क हमसे अपनी शिकायतें और तकालीफ जो है बयान कर रहा है कि भाई हमारे देश में आज कई मसाइल हैं। एजुकेशन का मसला और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, एक बेहतरीन मेयार तालीम जो होना चाहिए उसका मसला, और कई ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत हमारे देश को है। तो भारत की व्यथा, भारत की जो मुतालिबात है हमसे, वही पेश करने के लिए हमारी जमात पंजुम की तालिबात हाजिर है। दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है, दुख में सुख में भारत, दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। नासिर साहब की जानिब से माँ बाप बड़े अनमोल इस परफॉर्मेंस को जो है इनाम आया है, उनके टीचर नादिया बाजी से ले लें बराए मेहरबानी। तो लीजिए आप लोगों की पेश खिदमत है, मैं भारत बोल रहा हूं। दिल की परतें खोल रहा हूँ, दिल की परतें खोल रहा हूँ। भारतवासियों, भारतवासियों, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। ये मेरे मन की व्यथा है, इसे कथा समझना लेना। तुम अपनी आधुनिकता को सभ्यता समझना लेना। तुम कब महसूस करोगे कि मेरी आंखें नम हैं। संवेदनहीन हुए तुम, इस बात का मुझको गम है। सच है पुरखों ने तुम्हारे आजादी मुझे दिलाई, उनके बलिदान की कीमत क्यों तुम्हें समझ न आई। जो सपन उन्होंने देखे तुम उनको भूल गए हो, निज निहित स्वार्थ में पढ़कर यूं मद में भूल गए हो। सीमित है मेरे संसाधन, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। इस बढ़ती आबादी का मैं कैसे बोझ उठाऊं। हर कदम पे तुमने केवल दोहन ही मेरा किया है, मन खनिज संपदा न दिया। मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है।
बदले में मुझे दिया क्या यह तंगी और बदहाली, जहरीली हवा, प्रदूषण और धुएं की चादर काली। मैं युगों युगों से सबकी पलकों पे रहा करता था, सोने की चिड़िया मुझको संसार कहा करता था। जब मैं आजाद हुआ तब 36 कोटि जनता थी, उपजाऊ भूमि की जल था, भरपूर मेरी क्षमता थी। अब 1.5 अरब के लगभग जनसंख्या पहुंच रही है, निर्वाह करूं मैं कैसे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस बढ़ती आबादी का देखो क्या असर पड़ा है, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, अपराध बढ़ा है। बढ़ गई जरूरत सबकी, पड़ गई है चादर छोटी, कैसे मैं काम दूं सबको, कैसे दूं सभी को रोटी। मेरी क्षमता से ज्यादा यूं बोझ न मुझ पे डालो, मेरी क्षमता से ज्यादा यूं बोझ न मुझ पे डालो। मेरे बच्चों मुझे बचा लो, मेरे बच्चों मुझे बचा लो। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। मैं भारत बोल रहा हूँ जो जमात पंजुम की तालिबात की जानिब से पेश की गई। मोहतरम सामीन इकराम, अब हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अपना बहुत ही कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान आए। अब उनके इस्तकबाल का जो सेशन यहाँ पर एक मुख्तसर सा मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, लिहाजा आप लोग बड़ी ही सब्र के साथ में और बेहतरीन अंदाज में उनके इस्तकबाल या इस सेशन के अंदर उनका इस्तकबाल करें। पहले कई मरतबा बोल चुका हूँ कि अभी जो हमारे दरमियान कुछ टीचर्स हजरात और कुछ सदर मुदर्रिसीन साहिबीन और कुछ सोसाइटी के अरकान अगर मजमे में मौजूद हों और पीछे हों, तो आप लोगों के लिए आगे नशिस्तें रिजर्व रखी गई है, क्योंकि आप वो शख्सियात हैं जो देश को जो मटेरियल प्रोवाइड करने का काम आपके ज़िम्मे है। आप बहुत बड़ा कारहा नुमाया अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा आप लोग आगे तशरीफ़ लाएं। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब मिलिंद पाटिल साहब, जो कई इदारों से मुंसलिक हैं और कई तंजीमों के जो है ज़िम्मेदार हैं। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। उसी तरह सोफ़ी लईक़ुद्दीन साहब, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर ऑफ प्राइमरी सेक्शन, उनसे भी मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारी सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन मोहतरम असलम शरीफ साहब, उसी तरह हमारे आज के मज़ीद मेहमान साबिक़ा कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब इब्राहिम पठान साहब, उसी तरह सोहेल कादरी साहब, मंसूर मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर रज़वी साहब, मोहतरम खलंदर शरीफ साहब, अभय कुलकर्णी सर,
मोहतरम ज़िया सर, इरशाद साहब तशरीफ़ लाइए। उसी तरह खादरी सर, बराए मेहरबानी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों आप भी। मुख्तार खादरी साहब, कई ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान, डॉक्टर रियाज साहब, हमारी सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन मोहतरम अनवरुद्दीन चिश्ती साहब और मौलाना महबूबुर रहमान देशमुख साहब, अफसर भाई, उसी तरह मोहतरम जैद भाई साहब से मेरी दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जो है हमारे इन नन्हे मुन्ने तलबा व तालिबात के लिए जो है तो मुतय्यन है, और आप लोगों के इस्तक़बाल भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो वक्त है ये वो वक्त ही है जिसके ज़रिए से माशाल्लाह ये क्रीम निखारने का काम आप लोग करते हैं। डॉक्टर जादव मैम से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सर बैठिए। मुमताज़ बाजी साहिबा से भी मेरी दरख्वास्त है। आप लोग बखूबी जानते हैं मोहतरम साहिबीन के अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल जो है ये इलाक़े बैजीपुरे के अंदर वाक़ है, और माशाल्लाह हमारी सोसाइटी ने इस स्कूल का क़याम 1989 में किया, और काफ़ी मेहनत और कोशिशों के बाद इस स्कूल को आज जो हम जमे गफ़ीर बैठा हुआ देख रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स की जो है तो इसके अंदर बहुत काविशें और कोशिशें और हमारी सपोर्ट है। हमको हर वक्त जब भी सपोर्ट दरकार होता है हमारे सरपरस्त हमारे साथ खड़े होते हैं। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज देख रहे हैं कि एक छोटे से स्कूल का जो है तो इतना अजीमुशान प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है माशाल्लाह। उसी तरह आज अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल जो है बुनियाद के एतबार से बहुत छोटा सा था, लेकिन आज एक वसी दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके अंदर तकरीबन 1050 तलबा और तालिबात जो है तालीम हासिल करते हैं। मज़ीद इसका एक सेक्शन केजी का जो प्राइमरी का जो प्री प्राइमरी का एक सेक्शन है वो सेक्शन अलग चलता है, हाई स्कूल का एक सेक्शन है बाजीपुरा में वो अलग चलता है। उसी तरह असलम सर की एक फ़िक्र यह है कि हमारे पास आने वाले जो नौनहाल है कौम के, उनको जिस किस्म के एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहे मराठी हो, इंग्लिश हो, उर्दू है, सेमी इंग्लिश है, हर किस्म के एजुकेशन सिस्टम हमारे पास मौजूद रहने चाहिए, और तमामी सिस्टम्स के अंदर वो मेयार तालीम हो जो दरकार है। तो माशाल्लाह उस किस्म की कोशिशें हो रही हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल का जो जश्न 25 साला हमने मनाया गुज़िश्ता, उसके अंदर भी 25,000 जो है 32,000 तलबा और तालिबात ने एक साथ जो है सारे जहां से अच्छा इस गीत को जो है तो इज्तिमाई अंदाज में गाया था, और ये बात बताने की कोशिश की थी कि हमारे इस अखंड भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब इतने लोग इसकी अखंडता को कायम रखने के लिए जो तो एक जगह आकर हमारे देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अंदाज में जो है तो सकाफती सरगर्मियाँ अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल लेता चला आता है। मजीद एक इदारा जो है नारेगांव के अंदर अलहुदा उर्दू प्राइमरी स्कूल का चल रहा है, और एक इदारा गुलिस्तान उर्दू प्राइमरी स्कूल का जो है चल रहा है। हमको मजीद एक सरपरस्ती जो हासिल है मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, जो अलहुदा उर्दू हाई स्कूल के सेक्रेटरी भी है माशाल्लाह। वक्तन फ़वक्तन जब भी हमको ज़रूरत दरकार होती है सलीम बेग साहब से हम ऐसी बात करते हैं जैसे उनको डिस्टर्ब होता ही ना हो। हर वक्त हमको जब भी ज़रूरत पेश आती है वो भी बहुत शान से माशाल्लाह हमको हर बात हमारी ज़रूरत की बताते रहते हैं। तो जज़ाकल्लाह, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं मेरी बात को यहाँ पर मुख्तसर करते हुए जो इस्तक़बालिया का जो प्रोग्राम है उसकी जानिब आता हूँ। साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आज हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मिलिंद पाटिल साहब, उनको जो है शॉल और बुके पेश करें। यहीं रखो, आगे रखो, यहाँ ले लीजिए साहब, यहाँ ले लीजिए साहब। उसी तरह हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे माहिर तालीमात और हमारी इल्म के मामले में हर वक्त फ़िक्र करने वाले
हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाले मोहतरम सोफ़ी लईखुद्दीन साहब बहुत ही हमदर्द शख्सियत के मालिक हैं माशाल्लाह। मेरी असलम शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम सोफ़ी लईखुद्दीन साहब का जो है बुके और शॉल देकर इस्तकबाल करें। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है क्योंकि आपकी तालियां हौसला बढ़ाती हैं। ये वो लोग हैं जो कौम मिल्लत के लिए अपने वक्त को फारिग करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। असलम सर से मेरी दरख्वास्त है कि इब्राहिम पठान साहब को जो है शॉल और बुके पेश करें। मोहतरम इब्राहिम पठान साहब। उसी तरह मजीद असलम सर से मेरी दरख्वास्त है कि सोहेल खादरी साहब को जो है नजराने तहनीत पेश करें। नसीर अंबेकर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मौलाना आज़ाद स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहतरम नसीर अंबेकर साहब। इसी तरह मंसूर मुस्तफ़ा साहब की भी गुलपोशी करेंगे आली जनाब असलम शरीफ साहब। मेरी हमारी सोसाइटी के मौजूद रुकन आली जनाब अनवरुद्दीन चिश्ती साहब से दरख्वास्त है कि डॉक्टर रजवी साहब को आप शॉल और बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर रजवी साहब। अरे बड़े लोग जी। मेरी आली जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से दरख्वास्त है कि ज़िया सर का इस्तकबाल करें आप शॉल और हार पहनाकर। अनवरुद्दीन चिश्ती साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अभय कुलकर्णी साहब आर्किटेक्ट हैं मोहतरम, उनको जो है तो शाल और हार के ज़रिए से जो है तो नजराना तहनीत पेश करें। अनवरुद्दीन चिश्ती साहब रुकन अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स। मौलाना महबूब रहमान देशमुख साहब से मेरी दरख्वास्त है कि खलंदर शरीफ साहब का आप जो है इस्तकबाल करें। खलंदर शरीफ साहब को हार के और शॉल के ज़रिए से जो है नजराने तहनीत पेश करें। अली जनाब महबूब रहमान देशमुख साहब। उसी तरह मौलाना से मेरी दरख्वास्त है कि वहीं पर बाजू में मोहतरम मुख्तार खादरी साहब बैठे हुए हैं, उनको भी जो है तो आप नजराना तहनीत पेश करें। उसी तरह मेरी नादिया बाजी साहिबा से दरख्वास्त है कि आप अनवरुद्दीन चिश्ती साहब से मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर रियाज साहब का जो है इस्तकबाल करें यहाँ पर। डॉक्टर रियाज साहब। उसी तरह एक बेहतरीन मौलिम मोहतरम इरशाद साहब भी हमारे दरमियान हैं, जो हर वक्त जो है इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरीके से कौम मिल्लत के मियार तालीम को सुधारा जा सकता है। हर वक्त कोशिश में, मैंने तो उनको कई ज़माने से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। मेरी हमारी सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन मौलाना महबूब रहमान देशमुख साहब से दरख्वास्त है कि एक बहुत ही काबिल मौलिम जनाब इरशाद साहब। इसी तरह मोहतरम नसीर अंबेकर साहब का भी जो है यहाँ पर अली जनाब मौलाना महबूब रहमान देशमुख साहब इस्तकबाल करेंगे।
नसीर अहमद का किसी का बच्चा है, बहुत छोटा सा, एक ब्लैक ड्रेस और रेड जैकेट, जरा इसको लेकर जाए यहाँ से, बच्चा बहुत रो रहा है ये। बहुत जल्दी आपके यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। हमारी तमामी कामयाबियों और बुलंदियों का सेहरा माशाल्लाह हमारी सोसाइटी को जाता है और उसमें चेयरमैन साहब अली जनाब असलम शरीफ साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए अलहुदा नजराने तहनीयत पेश करके सर उसे कबूल करे तो ये हमारे लिए बासे इज्जत और बासे फ़ख्र होगा। माशाल्लाह ये एक छोटे से पौधे को दरख्त में तब्दील करने का जो काम सोसाइटी ने किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। ये कि हमारे स्टाफ जो है यहाँ पर सर के शरीक होने में जो है तो बासे इज्जत समझता हूँ, लिहाजा मैं माइक छोड़कर वहाँ जाता हूँ अभी। जज़ाक खास थे कि बराए मेहरबानी आप लोग ये थी छोटी सी इस्तकबालिया तकरीब। तमामी मेहमानान से मेरी दरख्वास्त है कि आप सामने जलवा अफरोज हो जाए ताकि आपको हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज जो है तो देखने को मिले।